वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच प्रीव्यू। दूसरा टेस्ट मैच सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान डेफिनेटली सीरीज हार तो नहीं सकता। अगर साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान सीरीज बराबर कर देगा, बट नहीं, पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए क्योंकि ये जितनी भी पाकिस्तान की होम सीरीज है ना, श्रीलंका वाली, न्यूजीलैंड वाली, ये साउथ अफ्रीका वाली जो भी चल रही है, ये WTC के फाइनल को अगर आप ताड़ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साफ सी बात है। सिमिलैरिटी भी है, आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के पिछले WTC साइकिल की और आपके करंट WTC के साइकिल की, तो वो भी ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ पिच और कंडीशंस। सर पिच रावलपिंडी में ना टेम्परेचर इज़ अ बिट कूलर देन लाहौर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है बट थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पर पिच को ड्राई करने के लिए, उसको खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पंखों का, फैंस का। और फैंस आपने देखे हैं, फैंस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो लगे पड़े हुए थे, वो चल रहे थे। पिच को ठीक ठाक किस्म का, जिसे कहते हैं, ड्राई किया जा रहा था, पकाया जा रहा था, उसको खुश्क रखना है। क्यों? क्योंकि हमने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाना है। हमारे पास जो मेन ट्रम्प कार्ड है मैच जीतने का, वो हमारे स्पिनर्स हैं। और हमने देखा पिछले मैच में नोमान भाई ने 10 विकेटें ली और उन्होंने आपको मैच जितवाया। वो उनकी जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी। अच्छा, अब इसी टेस्ट मैच में टॉस भी मैटर करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने एक टेस्ट मैच रावलपिंडी में ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ रावलपिंडी वाली था, आप टॉस हार गए थे, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी, एंड येट यू वर एबल टू विन द टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे ये थोड़ा सा ज़रा काम डिफरेंट लगता है। साउथ अफ्रीका ने अगर पहले बैटिंग की तो फिर आपके लिए ना चीज़ें थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी हो सकती हैं। मार्करम जो है उसने पहले टेस्ट मैच में टॉस को साइड पे कर दिया था। उसने कहा था टॉस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में है, जैसे अच्छी बैटिंग करना, अच्छी फील्डिंग करना, अच्छी बॉलिंग करना, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। कहते हैं टॉस हमारे बस में नहीं है, सिक्का गया ऊपर, वो किसी के भी नाम पर आ सकता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे अपेरेंटली यही लगता है कि वो पहले बैटिंग करेगी। चौथी इनिंग खेलने वाला चांस जो है ना वो नहीं लेगी कोई भी टीम, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह की पिच है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने, अगर आप पहले टेस्ट मैच में देखें तो सेकेंड इनिंग्स बहुत बेहतर खेली है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। उन्होंने आपको, आपका ना साउथ अफ्रीका और आपके बीच में पहले टेस्ट मैच में जो डिफरेंस था वो था आपकी पहली इनिंग्स की लीड। वो लीड आपका काम कर गई, वरना उस लीड के होते हुए भी अंडर 100 रन हारा है साउथ अफ्रीका, ये ज़हन में रखिएगा। तो एक ब्रेविस जैसी कोई और एक इनिंग आ जाती ना, तो फिर यू नेवर नो। तो आई फील कि ये आप टॉस जीतें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि टॉस अगर आप नहीं जीतते, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, तो फिर पाकिस्तान को ना बॉलिंग बहुत टॉप नॉच करनी पड़ेगी, जस्ट टू मेक श्योर कि साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, पहली इनिंग में रन्स ना बना पाए। और फिर उसके बाद बॉलिंग अच्छी करके आपको बैटिंग भी अच्छी करनी है, कि पहले उनके रन्स उतारने और फिर अपनी लीड लगानी है। क्योंकि चौथी इनिंग में अगर आपको डिसेंट टारगेट मिल गया चेज़ करने के लिए, इस बैटिंग लाइनअप में मुझे वो, जिसे कहते हैं, नहीं नज़र आते वो दिल गुर्दा या गोटे के वो ये चेज़ कर लें। अच्छा, साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़ा प्लस क्या है, केशव महाराज इज़ बैक, और वो उनका सबसे प्रीमियम स्पिनर है। ठीक है, आप उनकी बॉलिंग में देखें ना तो आपको दो बड़े डेडलीस्ट वेपन नज़र आते हैं उनकी बॉलिंग में, एक रबाडा और दूसरा महाराज। अब रबाडा के लिए तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो ये जो पिच है, जिस तरह की ये कंडीशंस हैं, माइल्ड सा मौसम है, स्पिनिंग ट्रैक है, कड़ाके की सर्दी भी नहीं है कि भाई उंगलियां जो हैं वो गर्म होने में टाइम लग जाए। ऐसा भी नहीं है कि आपने आकर शुरू में उसको थोड़ा बहुत चेक कर लिया या समथिंग, क्यों जी उंगलियां आकड़ी हुई है, गर्म होने में टाइम लगेगा, फिर कोई प्रॉपर बॉलिंग निकलेगी, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। पहले बॉल से ही वुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि केशव महाराज इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड और वो बहुत क्वालिटेटिव स्पिनर है। और हमारे लिए वर्स्ट बात पता है क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मुथु सैमी, जिसके टोटल 10 टेस्ट मैचेस नहीं हैं, उसने हमारे अगेंस्ट 11 विकेटें निकाली हैं पहले टेस्ट मैच में। 11 विकेटें, नोमी भाई ने 10 ली हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें।
तो जहाँ मुथु सैमी जैसा बॉलर, मैं ये उसको डाउन प्ले नहीं कर रहा या डाउनग्रेड नहीं कर रहा, ही इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है। महाराज का तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर फेवरेबल कंडीशंस में महाराज आपके साथ क्या कर सकता है, यू शुड नो दैट वेरी वेल। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि मार्को जेनसन भी बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि उसको भी खिला लें। उसको खिलाने का रीज़न यह है कि एक तो फास्ट बॉलर एक एडिशनल हो जाएगा, लंबे कद का है तो थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा बाउंस विकेट के ऊपर जनरेट कर लेगा, और प्लस मार्को जेनसन कैन बैट एज वेल, और बड़ा ठीक ठाक किस्म की वो बैटिंग कर लेता है। आपने उसकी हिटिंग एबिलिटीज़ देखी भी हैं, तो उसका भी एक चांस है। अगर मैं पहले टेस्ट मैच के हिसाब से देखूं तो साउथ अफ्रीका की टीम, मुझे जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे वो सेकंड टेस्ट मैच में मोर इक्विप नज़र आ रहे हैं और मोर एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं। और वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो टीम जिसने पहले टेस्ट मैच में पहली ही इनिंग के बाद अपनी चीज़ें बहुत बेहतर कर ली, ठीक है, सेकंड इनिंग्स में वो बहुत बेहतर खेले हैं कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स, तो वो टीम अब तो उनके पास केशव महाराज भी है, अब उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, ठीक। तो वो तो अब उनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया कि भाई हमें पाकिस्तान में किस किस्म की विकेट्स जो हैं वो मिलेंगी खेलने के लिए। 2 के टेस्ट मैच एक ही है, बट स्टिल अब वो जिसे कहते हैं पहले टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस भी हो गया है, वेल इक्विप्ड वो केशव महाराज के आने की वजह से हो गए हैं। तो साउथ अफ्रीका का ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही साइड पे कर सकते हैं। वो 2 स्पिनर्स के साथ तो पक्के जाएंगे, और वो 2 मतलब 2 एटलीस्ट ये 2 वो लाजमी खिलाएंगे, मुथु सैमी और महाराज, और मुझे लगता है कि वो हार्मर को भी खिलाएंगे। वो 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई चांस वांस लेंगे, कोई किसी और मीडियम पेसर का या समथिंग, नहीं, वो स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान को सर, पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी रिसेंट पास्ट डेज आपको पता है वाइट बॉल की टीम्स को लेकर T20 इंटरनेशनल और ODIs काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें गर्म हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स की मेंटल जो होती है ना हेल्थ, उसके ऊपर असर डालती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रिजवान को अगर आप ODI की कप्तानी से फारिग कर रहे हैं, तो ये चीज़ देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि रिजवान की बैटिंग को हिट आउट करे इस टेस्ट मैच में। और रिजवान आपका एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का फैक्टर है। रिजवान की पहली इनिंग्स में बैटिंग पहले टेस्ट मैच में वो 50, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो उसकी अपनी 50 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसने 163 की पार्टनरशिप लगा दी थी ना सलमान अली आगा के साथ, दैट वाज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 50 तो आती जाती रहती हैं, टेस्ट मैच बैटिंग में इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 पार्टनरशिप्स लगाई थी, और वो दोनों पार्टनरशिप्स 160 प्लस की थी, और उन दोनों पार्टनरशिप्स का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 100 प्लस रन की लीड ले गया था, और वो 100 प्लस रन की लीड इवेंचुअली पाकिस्तान का विनिंग फैक्टर या डिसाइसिव फैक्टर पाकिस्तान की तरफ से साबित हुई थी। तो पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, तो अब इसमें अब ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग यार, जो साफ सी बात है। ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बाद में भी की जा सकती थी, इतनी कोई जल्दी तो नहीं थी, 1 आधे दिन की बात होती है, उसमें टीम अनाउंस कर दें, टेस्ट मैचेस हो लेने देते। बट खैर इनको होता है कि नहीं, बसरडी मचे तो ज़िंदगी जिसे कहते हैं, मज़ा नहीं आता। ये इनको पटाखे फोड़ने होते हैं। अच्छा, अगर साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करता है ना, बैटिंग करता है, बॉलिंग कह रहा हूँ, तो फिर उसमें शाहीन की जो बॉलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि नया बॉल तो शाहीन ही करेगा। तो शाहीन के लिए विकेट्स निकालना ज़रा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नए बॉल से आपका जो प्रीमियम पेस बॉलर है वो अगर टीम को गिराता है या उनको धक्का देता है या उनको ज़रा पुल बैक करता है, और ऊपर से फिर स्पिनर्स आ जाते हैं, तो वो तो फिर जिसे कहते हैं सोने पर सुहागा है ना पाकिस्तान के लिए। रिवर्स स्विंग बॉल बना हुआ है, रिवर्स हो रही है गेंद, फिर तो शाहीन क्या कर सकता है, वो उसने आपको पहले टेस्ट मैच में दिखा दिया था। वो आया, उसने एक ही स्पेल में 4 विकेटें उधर उधर कर दी, वो पाकिस्तान को मैच जिता दिया, और उसने इंपॉर्टेंट विकेट ली। जॉर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। जॉर्जी ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी, दी ओनली सेंचुरी इन दी फर्स्ट टेस्ट मैच। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भाई एमी नहीं गिरेगी, वो इंग्लैंड नहीं साबित होगी। इंग्लैंड का आपने इजीली शिकार किया था, साउथ अफ्रीका मुझे इतनी जल्दी आपका शिकार होते हुए नज़र नहीं आ रही, वो आपके पसीने निकलवाएगी।
टेस्ट मैच की तीसरी रात वो शान मसूद खुद कहता है कि भाई जब ये पार्टनरशिप चल रही थी इसकी जॉर्जी और रिकल्टन की, तो हमारे लिए प्रेशर आ गया था। तो भाई वो फिर इसका मतलब है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको उनकी ये पार्टनरशिप्स जो है ना ये रोकनी है, और उसमें शाइन की जो बॉलिंग है वो बहुत, जिसे कहते हैं, डिसाइसिव फैक्टर साबित होगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि भाई पाकिस्तान को बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान बैटिंग नहीं ठीक कर रहा, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। 150 मसा मार के किया है वो, बड़ी मुश्किलों से रो धो के वाला सीन करके। तो इस तरह फिर इस तरह कहानी नहीं बनेगी। आपको दोनों इनिंग्स में बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और भी वो तो फिर ज़ाहिर बात है, आप अच्छी बैटिंग करेंगे अगर आप पहली और तीसरी इनिंग खेल रहे हैं, और अगर आप दूसरी और चौथी इनिंग खेल रहे हैं तो फिर आपको बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और ये जो बैटिंग लाइनअप आपका है, मतलब वेल सेटल होकर आप आउट हो रहे हैं, ये कोई तरीका है? और स्पेशली आप इसका देख लें, सऊद शकील का जो शॉट था वो मारने वाला शॉट था। राइट बिफोर टी आप सेटल्ड हैं, भाई साहब को लेग साइड पे छक्का मारना है, पता भी है कि फील्डर खड़ा है, हो ना कि फील्डर नहीं खड़ा और आपने ट्राई किया कि नो मैंस लैंड है, गिर जाएगा तो बच ही जाऊंगा ना। फील्डर भी खड़ा है, फिर भी भाई साहब को उधर ही छक्का मारना था, टांगे गए फिर बाउंड्री लाइन के ऊपर। बाकियों का भी ये है कि आप अगर वेल सेटल हो गए हैं तो फिर भाई लंबा लेकर चलें, फिर कोशिश करें कि आप लंबा स्कोर करें। ऐसी विकेटों के ऊपर सेटल होने के बाद लंबा स्कोर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। उससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। ये 20, 30, 40 करके वो शान मसूद वाली बात इन सब ने ना पता नहीं नेफे के साथ बांध लिया कि एज़ पर दी मैच सिचुएशन, एज़ पर दी कंडीशंस 30 रन भी बहुत होते हैं। तो इन्होंने मेरा ख्याल है कहा है कि शायद कप्तान मांग ही 30 रन रहा है, सारे 30-30 करके निकल रहे हैं। बाबर आजम को देख लें, सऊद शकील को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें। तो ये 30-30 वाली गेम नहीं करनी, इसको लंबा लेकर चलें, ठीक है ना। करें को 50, 60, 70, 80, 90, 100, बल्कि मल्टीपल हंड्रेड्स आ जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। और जहाँ तक बात रह गई ओवरऑल, तो ये मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आप अगर साउथ अफ्रीका का पिछला WTC का साइकिल देखें तो वो ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान को, श्रीलंका को, शायद बांग्लादेश को मार के पप करके एकदम फाइनल में आ गए। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था सीरियसली। लोग तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में देख रहे थे WTC के, साउथ अफ्रीका तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका भी इस दफ़ा WTC का साइकिल आसान है। बांग्लादेश आपने जाना है, आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, ये 3 आपके अवे टूर्स हैं। अब जिस तरह की आपकी टीम है, आपको बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तो जीतना चाहिए। 2 के वेस्ट इंडीज़ आपको होम सीरीज़ में पिछले दफ़ा आकर ड्रॉ कर गया था, बट स्टिल यार यू हैव दैट चांस अगेंस्ट दैम। इंग्लैंड में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, वी ऑल नो दैट, ठीक है। इंग्लैंड की टीम भी टफ है और प्लस इंग्लैंड की कंडीशंस भी टेस्टिंग होती हैं। बट हमारी टीम, हमारा जो ओवरऑल पास्ट है ना वो ये है कि हम इंग्लैंड में बेहतर करते आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी आगे श्रीलंका और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ है। अब उनको तो आप इन ट्रैक्स के ऊपर पकड़ सकते हैं। श्रीलंका थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी होगा, स्पिनर्स उनके पास भी ठीक हैं, बट न्यूजीलैंड को तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये WTC का जो साइकिल है ना, ये आपके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अभी से WTC के फाइनल को, जिसे कहते हैं, आप रोला डाल दें कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। नहीं, वो तो आप जीत के जाएंगे, मुंह से बोल के थोड़ी कोई आपको लेकर जाएगा। ये कोई आप रोड पे खड़े होकर लिफ्ट थोड़ी मांग रहे हैं कि कोई ना कोई आकर आपको ले ही जाएगा आगे। आपको जीतना पड़ेगा, ठीक है। आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको ओपोनेंट्स को नीचे गिराना पड़ेगा। इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर आप सीरीज़ सम ऑफ द अदर बराबर भी कर रहे हैं, आपकी विन नहीं होगी। बाकी छोटी टीमों को तो आपको कम से कम मेरे हिसाब में हराना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें, मुझे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। शान मसूद ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नुमान अली, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और साजिद खान होंगे। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मोल्डर की जगह के ऊपर जैनसन और सुब्रयन की जगह के ऊपर कीशम महाराज, ये 2 चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जैनसन ना हो, मोल्डर जो है उसके साथ वो कंटिन्यू करें, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, एटलीस्ट उसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है जेंसन ना ही खेले और मुल्डर के साथ ही वो कंटिन्यू करें। फिर उस हिसाब से एडन मार्करम, रायन रिकल्टन, ठीक है, ब्रेविस, जॉर्जी, स्टब्स, वरेन, जेंसन या मुल्डर ऊपर, वो डिपेंड्स, ठीक है। महाराज, मुथुसेमी, हार्मर और रबाडा। हार्मर को इस वजह से मुझे लगता है कि ये खिलाएंगे कि हार्मर का बॉल बहुत ब्रेक हो रहा था पहले टेस्ट मैच में और उसने दूसरी इनिंग्स में विकेटें भी निकाली हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो हार्मर को बाहर करेंगे। वो हार्मर के साथ जाएंगे। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एक राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यू आर जिसे कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू गो। मैच मज़ेदार होगा और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है लंगोट कस लेने चाहिए। साउथ अफ्रीका इतनी आसानी से आपको ये वाला टेस्ट मैच भी नहीं लेने देगा मुझे फिर, बट स्टिल आई फील कि पाकिस्तान हैज़ एन अपर हैंड। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत लेगा या पाकिस्तान को जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।